हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 1 मार्च और 1 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस दिन को 1990 में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा शामिल किया गया था और ये दिन 1972 में एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन संविधान के बल पर प्रवेश का प्रतीक है। एक मार्च को ही मनाया जाता है शून्य भेदभाव दिवस, ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं और लड़कियों के प्रति भेदभाव और असमानता को समाप्त करने के लिए 1 मार्च 2020 को पूरे विश्व में शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया था और इस दिन महिलाओं के अधिकारों, महिला सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया जाता है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 24 फरवरी को मनाया गया था केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस। 27 फरवरी को मनाया गया था प्रोटीन दिवस। इसकी थीम थी इस बार की पावरिंग विथ प्लांट प्रोटीन। 27 फरवरी को ही मनाया गया था विश्व एनजीओ दिवस और 28 फरवरी को मनाया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस और इसी दिन मनाया गया था दुर्लभ रोग दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने लालटेन महोत्सव का त्यौहार मनाया है? आंसर है ऑप्शन बी, चीन देश ने लालटेन महोत्सव का त्यौहार मनाया है। ये मनाया गया है 26 फरवरी 2021 को मनाया गया और ये त्यौहार पहले चीनी चंद्र माह के 15वें दिन मनाया जाता है। चीन ने 12 फरवरी को लूनर न्यू ईयर, द ईयर ऑफ द ऑक्स की शुरुआत की और लालटेन महोत्सव पारंपरिक रूप से चीनी नववर्ष के अंत को स्प्रिंग फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है। ये है चीन देश और चीन देश की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं ली कचियांग और यहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अटकल पोंगला उत्सव को आयोजित किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, केरल राज्य में 27 फरवरी 2021 को अटकला पोंगल उत्सव आयोजित किया गया था। पोंगला तिरुवनंतपुरम में अटकला भगवती मंदिर का वार्षिक अनुष्ठान है और महिलाओं के सबसे बड़े जमावड़े के रूप में गिनीज विश्व रिकॉर्ड में शामिल है और इसमें हर साल लगभग 20 लाख भक्त उत्सव में भाग लेते हैं। पोंगला, जिसका अर्थ होता है उबालना, एक ये रस्म है जिसमें महिलाएं मीठे पायसम तैयार करती हैं और देवी को अर्पित करती हैं। ये है
केरल राज्य और केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 में। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और इसके पड़ोसी राज्य हैं कर्नाटक और तमिलनाडु। यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है कथकली, ओट्टम थुलाल, मोहिनी अट्टम। यहाँ के वन्यजीव अभयारण्य हैं आरलम वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य, पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में ही स्थित है। यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान हैं इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल राज्य में स्थित है। और यहाँ के पक्षी अभयारण्य हैं कंडलुंडी पक्षी अभयारण्य, कुमार कोम पक्षी अभयारण्य, चुलनूर मोर अभयारण्य। प्रमुख नदियां हैं केरल राज्य की कावेरी, पेरियार, पंपा, मनीमाला, नार। केरल राज्य में ही प्रोजेक्ट के फोन का ऐलान किया गया है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग की गई है और कोविड-19 रोगी की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट लॉन्च किया गया था। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान केरल राज्य में ही चलाया गया था और कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना केरल राज्य ने ही शुरू की थी और केरल राज्य ने ही स्नैकपीडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नए नौसेना अधिकारी के रूप में किसने पदभार संभाला है? आंसर है ऑप्शन बी एम गोवर्धन राजू ने नए सेना अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है। इन्होंने संजीव इसर का स्थान लिया है। उन्हें 1 जुलाई 1989 को भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था और वह नेविगेशंस और डायरेक्शंस के विशेषज्ञ हैं। वे 2014 में नौसेना पदक के प्राप्तकर्ता हैं। एम गोवर्धन राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन डी चेनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया गया है और ये पुल जम्मू और कश्मीर में 359 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और ये पुल फ्रांस के पेरिस में स्थित एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ये पुल रियासी जिले के ग्राम कौरी में कटरा बनिहाल रेलवे लाइन पर बनाया जा रहा है और ये
1.3 किलोमीटर लंबी पुल का कुल परिव्यय लगभग 1250 करोड़ रुपए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइजर के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी, मोहम्मद बजूम को नाइजर के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। उन्होंने 55.75 वोट हासिल करके चुनाव जीता। नाइजर एक पश्चिम अफ्रीका देश है जिसका नाम नाइजर नदी के नाम पर रखा गया है। ये है नाइजर देश और नाइजर देश की राजधानी है नियामे और यहाँ की मुद्रा है पश्चिम अफ्रीकी CFA फ्रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के लिए ब्रिक्स का अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत देश को 2021 के लिए ब्रिक्स अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत ने 25 फरवरी 2021 को 3 दिवसीय शेरपाओं की बैठक के उद्घाटन के साथ अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता शुरू की है। ब्रिक्स इस समूह में ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है और ये सदस्य क्षेत्र अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। 2009 के बाद से ब्रिक्स की संबंधित सरकारें वार्षिक औपचारिक शिखर सम्मेलन आयोजित करती हैं। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 17 नवंबर 2020 को रूस द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच आयोजित किया गया था। ब्रिक्स की स्थापना हुई थी 2006 में और इसका मुख्यालय है संघाई, चीन में और इसके महासचिव हैं KV कामत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट जारी की है? आंसर है ऑप्शन बी, सेंटर फॉर साइंसेस एंड एनवायरनमेंट संगठन ने पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट जारी की है। ये दुनिया भर में बच्चों पर कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव को रेखांकित करता है और कोविड-19 महामारी के कारण 375 मिलियन भारतीय बच्चों, नवजात शिशु से लेकर 14 साल के बच्चों की सेहत पर लंबे समय तक बुरा असर रहेगा। विश्व भर में 500 मिलियन से अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हो चुके हैं और इनमें आधे से अधिक बच्चे भारत के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित VLSRSAM किस प्रकार की मिसाइल है? आंसर ऑप्शन ए, सरफेस टू एयर मिसाइल है और इसे DRDO ने वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSRSAM के 2 सफल प्रक्षेपण किए हैं। ओडिशा के तट से दूर चांदीपुर से प्रक्षेपण किया गया है। VLSRSAM को समुद्र स्क्रीनिंग लक्ष्यों सहित नज़दीकी सीमाओं पर विभिन्न हवाई खतरों को बेअसर करने के लिए भारतीय नौसेना के लिए DRDO द्वारा स्वदेशी तौर पर डिज़ाइन और विकसित किया गया है। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 1958 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसके एजेंसी कार्यपालक हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक लाइफ बियॉन्ड द ब्लैक नाइट 19 जनवरी 1990 के लेखक कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, राजन नखासी लाइफ बियॉन्ड द ब्लैक नाइट 19 जनवरी 1990 के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में जारी फोर्स थ्रेड इंटेलिजेंस इंडेक्स 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2020 में साइबर अटैक के मामले में कौन से स्थान पर रहा है? आंसर ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर रहा है भारत साइबर अटैक के मामले में। पहले स्थान पर है जापान और IVM सिक्योरिटी के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार जापान देश में वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान सबसे अधिक हमले हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है इस रैंकिंग में। और IVM सिक्योरिटी के अंतर्गत फाइनेंस एवं इंश्योरेंस और मैन्युफैक्चरिंग जैसी कंपनी में सबसे ज़्यादा साइबर अटैक के मामले दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी जी को एनुअल इंटरनेशनल एनर्जी कॉन्फ्रेंस में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। ये अवार्ड ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन काम करने के लिए सम्मानित किया जाएगा और अगले सप्ताह प्रधानमंत्री मोदी को सेराविक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंटल लीडरशिप अवार्ड दिया जाएगा। 1 से 5 मार्च को होने जा रही सेराविक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस 2021 में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित भी करेंगे। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।